intelligent viewers, how are you all? Welcome to Learn English, Speak English by Pooja Kapoor. Hi friends, आज मैं आपको tenses सिखाने जा रही हूँ. Means there are 21 tenses and except them means इनके अलावा कुछ new actions भी हैं. But the main thing is that सारे tenses आपको एक दिन में नहीं आएंगे. मैं आपको एक क्लास में एक tense को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगी जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो. एंड आई मस्ट टेल यू कि टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंग्लिश ग्रामर. ओके, टेंसेज सीखने से बहुत जल्दी इंग्लिश आती है अगर आप अच्छे से सीखते हैं. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है. प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, मेरी सारी क्लासेस मिलती रहें और आप उसका बेनिफिट उठाएं. ओके, और घर बैठिए ही इंग्लिश सीखें. तो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, we are starting with simple present tense और हम इसको कहते हैं present indefinite tense. Okay, so we say simple present tense or present indefinite tense, right? देखिए, identity means इस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे. इस टेंस की क्या पहचान है. आइडेंटिटी मीन्स पहचान. देखिए, ये जो टेंस होता है इसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन होती है उसके एंड में आता है ता है, ती है, ते हैं, ताहूं एंड ती हूं. ओके, मतलब जैसे मैं खाना खाता हूं, वह मंदिर जाती है, हम गेम खेलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सूरज पूरब से उदय होता है. मतलब इस तरह से जो ताहे ती है वाले सेंटेंसेस होते हैं दे आर सिंपल प्रेजेंट टेंस. और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट जनरल स्टेटमेंट्स. जो जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स, हैबिचुअल एक्टिविटीज मीन्स योर हैबिट्स कि जो आप करते हैं. लाइक मेरी आदत है कि मैं ऐसा करती हूँ. लाइक मेरी आदत है कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ, उसकी आदत है वह हमेशा झूठ बोलता है. ओके, या आपका कोई हैबिचुअल एक्टिविटी जो आप एक्टिविटी रूटीन में करते हैं, जैसे मैं रोज दूध पीती हूँ, वह रोज मंदिर जाती है. ओके, मीन्स जो आप एक्टिविटी रूटीन में करते हैं दैट इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट टेंस और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, इसके अलावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे कि लाइट कम्स फ्रॉम दी सन, रोशनी सूरज से आती है. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट एक सीधी लाइन में चलती है. ओके, तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपकी हैबिट्स होती हैं, आपका रूटीन वर्क होता है, इस तरह के सेंटेंसेस में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. अब ये टेंस क्या है और इसके क्या रूल्स हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए. अगर आपने अपना रजिस्टर पेन पेंसिल नहीं निकाला है तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज अपनी स्टेशनरी लेकर बैठिए जिससे कि आपको ये टेंस समझ में आ जाए और आप इसको नोट डाउन करते जाइए. ओके, नाउ लेट्स राइट द रूल. Like first is positive. So what is the positive rule of this tense? Positive rule is subject plus verb की first form plus s और es plus object. Okay? देखिए, verb की first form, verb की 3 forms होती हैं. For example, go first form, went second form, gone third form. और एक आईएनजी फॉर्म होती है जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है. गो, वेंट, गॉन, गोइंग, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग. सिमिलरली एक वीडियो में मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स शो कर दूंगी. ओके, अभी आप इसमें सिंपल सीखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इस टेंस में और एस और एस यूज होता है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आप वन पर्सन की बात कर रहे हैं तो आप वर्ब में एस या ईएस लगा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, वह इंग्लिश बोलती है
तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कोई काम करता है। ओके, तो शी, अब क्या लगाना है, वर्ब लगानी है। वर्ब मतलब कोई एक्शन, कोई काम, क्रिया। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है कि वो बोलती है, तो शी स्पीक। एस और एस तब लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम स्पीक्स कर देंगे, शी स्पीक्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपको को का आंसर मिले, तो वह किस को बोलती है, इंग्लिश को, तो शी स्पीक्स इंग्लिश। ओके, वह इंग्लिश बोलती है, सिंपल। अब अगर सपोज एग्जाम्पल है, हम इंग्लिश बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी। सब्जेक्ट लग गया वी, वर्ब लगेगी बोलना, बोलना मीन्स स्पीक। अब इसमें एस और एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वी मीन्स बहुत सारे। जब सब्जेक्ट बहुत सारे होंगे, एक से ज्यादा, तो आप सिंपल वर्ब लगाएंगे, उसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। ओके, वी स्पीक इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड वी स्पीक इंग्लिश। चलिए कुछ थोड़े सेंटेंसेस ओरल करते हैं। वह सबकी मदद करता है, ही सिंगुलर है तो एस लगा दीजिए वर्ब में, ही हेल्प्स ऑल। ओके, तुम सबकी मदद करते हो, यू स्पीक ऑल। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ एस नहीं लगता। तो पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि हम एस कब लगाते हैं, एस और एस हम तब लगाते हैं अगर हमारे सब्जेक्ट हो ही, शी, इट एंड सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आप कहते हो कि वे मंदिर जाते हैं, दे बहुत सारे लोग हैं इसलिए ऐसे नहीं लगेगा, दे गो टू टेम्पल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मीना मंदिर जाती है, मीना सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, मीना गोज टू टेम्पल। इज दैट क्लियर? मैं रोज दूध पीती हूँ, आई के साथ एस नहीं लगता, आई चाहे सिंगुलर है बट ये ग्रामर है, ग्रामर का रूल है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ आपने एस लगाना है। मैं रोज दूध पीती हूँ, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। इज दैट क्लियर? अगर सपोज किसी का नाम लेना है आपने, सपोज मेरा भाई रोज दूध पीता है। माई ब्रदर इज सिंगुलर तो वर्ब में एस लगाइए, माई ब्रदर ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इज दैट क्लियर? वह झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। हम सच बोलते हैं, वी स्पीक द ट्रुथ। सो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि एस और एस का क्या चक्कर है, एस कहाँ लगाना है और एस कहाँ लगाना है। देखिए ये सिर्फ स्पेलिंग्स हैं। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं तो डोंट टेक टेंशन, आपको साउंड जो है वो एस की निकालनी है। और अगर आप स्पेलिंग्स पे चाहते हैं तो अगर आपकी वर्ब एंड होती है एक्स ओ सी एच एस एस और एस एच पे, तो आप वर्ब में ई एस लगा दो। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती है, माय मदर। अब मदर सिंगुलर है तो पहले तो वर्ब लिखिए, पढ़ाना होता है टीच, माय मदर टीच। अब देखिए ये सी एच पे एंड हो रहा है ना, तो इसमें ई एस लगा दो, माय मदर टीचेज मी। सिंपल, ठीक है। आपको कहना है वह विद्यालय जाता है, ही गो, ही सिंगुलर है ना तो गोज में एस लगेगा, ओ पे खत्म हो रहा है तो ई एस लग जाएगा। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब अगर सपोज आपको ये कहना है कि वह लूडो खेलती है, शी प्ले। अब सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा, और ई एस नहीं लगेगा, एस लगेगा क्योंकि ये वाई पे एंड हो रहा है। अगर एक्स ओ सी एच एस एस और एस एच पे एंड होता है तो ई एस लगता है, अदरवाइज बाकी सब में एस लगता है, ठीक है। शी प्लेज लूडो। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। दिस वॉज द पॉजिटिव रूल। अब मैं आपको शॉर्टकट में सारे रूल्स बताऊंगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगाना है, ऑब्जेक्ट एंड में लगाना है, बीच में वर्ब आती है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखिए, इसको आप माइंड में बिठाइए, SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब पहले सब्जेक्ट आता है
फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जहां तक हेल्पिंग वर्ब की बात है वो चेंज होता रहता है। क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव रूल, व्हाट इज द नेगेटिव रूल? आप नेगेटिव रूल लगाएंगे डू नॉट, जिसको आप शॉर्ट में बोलेंगे डोंट, एंड डज नॉट, जिसे आप शॉर्ट में बोलेंगे डजंट। ओके, डू कहां लगता है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, ओके, एंड डज नॉट इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर, ओके। जिनके साथ आप वर्ब में एस लगाते हैं ना पॉजिटिव में, उनके साथ आप डज नॉट लगाइए। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। आप कहते हैं वह खाना नहीं पकाती है, तो शी सिंगुलर है, शी के साथ डज नॉट लगेगा, शी डज नॉट कुक फूड, ओके। हम खाना नहीं पकाते हैं, तो हम के साथ डू नॉट लगेगा, वी डू नॉट कुक फूड, ओके। नेक्स्ट, बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, बच्चे प्लूरल है, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट लेते हैं, आप कहते हो रामू पार्क में नहीं खेलता है, रामू सिंगुलर बॉय है, रामू के साथ डज नॉट लगेगा, रामू डज नॉट प्ले इन द पार्क, ओके। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। मेरे पिताजी मुझे नहीं पीटते हैं, फादर सिंगुलर है, डज नॉट लगेगा, माई फादर डज नॉट बीट मी, ओके। नेक्स्ट इज मेरे माता पिता मुझे नहीं पीटते हैं, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स दो होते हैं, माता पिता प्लूरल हो गए, माई पेरेंट्स डू नॉट बीट मी। नाउ लेट्स हैव इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या करना है, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, और क्वेश्चन में क्या होगा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्वेश्चंस में आपको सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट से पहले लगा दीजिए, ओके। मीन्स इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू और डज, ये आप पहले लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपको एस और एस कहीं नहीं लगाना, एस और एस सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगता है, ओके। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल। क्या तुम मुझे जानते हो, तो पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू के साथ लगता है डू, ओके। तो डू पहले लगा दीजिए क्या के लिए, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। और आपको कहना है क्या वह मुझे जानती है, तो शी है सब्जेक्ट, इसमें शी के साथ डज लगता है, डज शी नो मी, ओके। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। क्या नौकर बाजार से सब्जियां लाता है, नौकर सिंगुलर है, तो डज लगाइए, डज द सर्वेंट, लाना मतलब ब्रिंग, डज द सर्वेंट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ओके। नेक्स्ट इज क्या वे बाजार से सब्जियां लाते हैं, वे मतलब दे हो गए प्लूरल, उनके साथ लगाइए आप डू दे ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ओके। अब ऐसे ही फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसमें आप बस नॉट लगा दीजिए, हम शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। लेट्स टेक सम इंग्लिश एग्जांपल। डजंट शी हेल्प यू, डोंट दे कम हियर, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करती है, क्या वो यहाँ नहीं आते हैं, ओके। अनदर एग्जांपल, क्या वह अपना जन्मदिन नहीं मनाता है, डजंट ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, क्या तुम उसे आमंत्रित नहीं करते हो, डोंट यू इनवाइट हिम, और डू यू नॉट इनवाइट हिम, ओके। तो मतलब आप यू के बाद भी नॉट लगा सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, ओके। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस WH फैमिली। WH फैमिली में आपको क्या करना है, WH के जो वर्ड्स होते हैं वो पहले लगा दीजिए, उसके बाद सारा रूल इंटेरोगेटिव का फॉलो कीजिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। देखिए अगर आप बोलेंगे डू यू ईट तो उसका मीनिंग होगा क्या तुम खाते हो, अगर आप व्हाट पहले लगा देंगे तो होगा तुम क्या खाते हो। देखिए दोनों डिफरेंट हैं, क्या तुम खाते हो में क्या हिंदी में पहले है, तुम क्या खाते हो में क्या हिंदी में बीच में है। क्या तुम खाते हो, जब भी आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो इंग्लिश में एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ओके। तो क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। वह कैसे जाता है, हाउ, ही के साथ डज, ठीक है, डज पहले आएगा, हाउ डज ही गो। वह कब आती है, कब मतलब व्हेन डज शी कम, ओके। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो, कौन सा अखबार, विच न्यूज़पेपर, ये एक साथ आएगा, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। वह कौन सा अखबार पढ़ती है, विच न्यूज़पेपर डज शी रीड। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं विच न्यूज़पेपर शी रीड्स, मतलब आप विच को डज को स्किप भी कर सकते हैं और वर्ब में एस लगा दीजिए क्योंकि शी सिंगुलर है, तो मतलब आप वो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, ओके। सो वेरी नाइस, वेल डन स्टूडेंट्स। अच्छा आप इसी सेंटेंस को, इसी टेंस को सारे टेंसेस में एक बार कर लेते हैं, सारे सेंटेंसेस में जल्दी से।
इंग्लिश में करते हैं. शी buys clothes from market. वह मार्केट से कपड़े खरीदती है. नेगेटिव. She does not buy clothes from market. वह मार्केट से कपड़े नहीं खरीदती है. क्वेश्चन. Does she buy clothes from market? क्या वह मार्केट से कपड़े खरीदती है? इंटरोगेटिव. नेगेटिव. Does she not buy clothes from market? क्या वह मार्केट से कपड़े नहीं खरीदती है? और doesn't she buy clothes from market? वह मार्केट से कपड़े कब खरीदती है? WH में ले जाते हैं इसको. When does she buy clothes from market? So इसी के साथ हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस ओवर हुआ. आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई है. कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन to get all notifications and to get more benefit from my English channel. Okay, thank you so much. Till then, bye bye, take care.